हमारे टैक्स पर आप मौत करोगे, हमारे टैक्स पर आप हमारे टैक्स पर आप मौत करोगे, हमको पेंशन, आप पेंशन लोगे, हमको पेंशन नहीं दोगे। मैं आपसे पूछना नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको फिर से किसी न्यूज़ चैनल की लाइव डिबेट दिखाएंगे, जिसमें जब न्यूज़ एंकर के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने के लिए क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके जवाब में किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा किस प्रकार से अपना आक्रोश व्यक्त किया गया और उसके बाद उनकी तीखी नोकझोंक हो गई एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी से। लेकिन हमारा सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि पुरानी पेंशन योजना के पुनः बहाली की इस मुहिम में हमारे साथ अवश्य जुड़े और हमारे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करके रखें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके भी क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। तो चलिए पहले इस डिबेट का एक अंश देखते हैं और जो देश के सच्चे ईमानदार पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार श्री अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा, जिनके द्वारा हमेशा पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को निष्पक्ष, निर्भीक और निडर रूप से उठाया जाता रहता है, उनके द्वारा क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछा गया। 1000 रुपया पर रिटायर हुए, आखिर लास्ट डॉन सैलरी 70,000 रुपया। उनने कहा कि भाई साहब 1150 का चेक मिला पेंशन का, किसी ने कहा हमको 700 ही मिले। मुझे नहीं पता क्यों मिला, ऐसा हुआ, लेकिन शर्मनाक है। ये उनके 30-40 वर्ष की सेवा के प्रति कृतज्ञता है। ये अच्छा भाव नहीं है किसी भी सशक्त और संपन्न और सबल राष्ट्र के लिए, यह उचित भी नहीं है। ये हमारे हिस्से हैं। प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के बिना जीवन चल जाएगा? नहीं चलेगा मित्र। इसलिए इनके लिए सोचना चाहिए, इसमें अड़ने की जरूरत नहीं। कई बार फैसले देश ने बदले, और फैसले तो छोड़िए, मैं तो कहता हूं देश ने कितनी बार, 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया है। 103वां संशोधन तो कल ही सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ है। जब हमने संविधान में इतने इतने बदलाव कर दिए, तो ये स्कीम कौन सी पवित्र गाय है कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता? ये होली बुक है क्या? नहीं ना, कि इसमें किंतु परंतु नहीं बदला जा सकता। हटाइए अगर देश को नहीं पसंद। और आखिरी बात, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, ठीक, एक सिनेमा आया था संजय भाई, पेंशन वही जो कर्मचारी के मन भाई। जब देश में एक भी कर्मचारी उसके पक्ष में नहीं खड़ा, तो जबरन काहे को अपन डाले दे रहे हैं? कोई ये दवा है क्या कि ना बोले खाओ, तुम्हें मेरी कसम खाओ? वो कह रहा है ये दवा मुझे सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाएगी, बोले ना खानी पड़ेगी। अरे क्यों भाई? ये पेंशन किसके लिए? कर्मचारी के लिए ना। कर्मचारी की राय ली जाएगी कि नहीं ली जाएगी? सांसद अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? विधायक अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? अपने भत्ते खुद बढ़ाते हैं कि नहीं? कार खरीदने के लिए पैसा खुद सैंक्शन कर लेते हैं अपने लिए कि नहीं? जब सब काम खुद कर लेते हो अपना, तो सिपाही से नहीं पूछोगे? अरे इनसे भी पूछ लो, ये लाखों लोग किस लिए? और सबसे ऊपर मेरी पीड़ा जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग, जो पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं, उनके लिए मेरा हृदय बहुत भर जाता है। वो किन परिस्थितियों में मां भारती के लिए जीवन दांव पर लगाकर संघर्ष करते हैं। ये देश कृतज्ञ होना चाहिए, सरकारों को कृतज्ञ होना चाहिए, सिंहासन को कृतज्ञ होना चाहिए उनके लिए। जो शहीद हो गए उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए, और जो जिंदा है, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी माथा झुकना चाहिए देश का। वो हर देश में एक सरकारी कर्मचारी है, ठीक? कोई देश ऐसा नहीं जहाँ बिना सरकारी कर्मचारी के चल जाए। और सरकारी कर्मचारी है तो उसके कुशल क्षेम की जिम्मेदारी सरकार के पास रहनी ही चाहिए। नहीं, इसमें कुछ अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता कर्मचारी अतिरिक्त मांग रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि एक आदमी विधायक रहा तो विधायक की पेंशन लपेट ली, फिर सांसद बना फिर सांसद की लपेट ली, फिर राज्य में मंत्री हो गया उसकी भी लपेट ली, फिर केंद्र में मंत्री हो गया उसकी भी लपेट ली, मूंछों बताओ दे रहा, 4-4 पेंशन जेब में रख रहा है, और फिर ये कहता है कि ना ये सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा सकती। ये कोई मोल लंगर चल रहा है क्या? पेंशन दे। खुद के कुर्ते में 4 पेंशन पड़ी है भाई जेब में, तब कह रहा है कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, देश को आगे ले जाएंगे हम लोग। अरे जो डाकिया है उसकी पेंशन रोक के, जो सिपाही है उसकी पेंशन रोक के देश आगे जाएगा। संजय जी। अमिताभ जी, आपने और आपके पैनल में बैठे हुए लोगों ने जो बात कही है, मैं सिलसिलेवार ढंग से उसका जवाब देना चाहूंगा। मुझे थोड़ा वक्त दे देंगे तो मैं बेहतर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने शुरुआत में इस बात को कहा था कि जब देश की स्वतंत्रता हुई और स्वतंत्रता के समय अगर पेंशन दी जा रही थी, तो वो पेंशन अब क्यों नहीं दी जा रही?
मुझे लगता है कि 7th पे कमीशन आने के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन की जो वृद्धि की सीमा है, मुझे 2009 या 2010 का एक वाकया याद है कि रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी जिसपे कहा गया था कि 70% पैसा हम वेतन, पेंशन और भत्तों में रेलवे के कर्मचारियों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि विनय कुमार बंधु जी अगर चाहेंगे तो रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट को चेक कर लेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, पंजाब की बात आपने कही है जिसमें पेंशन को बढ़ाने की बात कही है। पंजाब की सरकार को बनने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली आए और मोदी जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो गई है और इस व्यवस्था को सहयोग करने के लिए केंद्र की सरकार को इसको पैसा देकर फुलफिल करना चाहिए। दूसरी बात, अभी एक और बात आई कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। सोशलिज्म की बात क्या है? ये तो कैपिटलिज्म है कि एक पार्ट जो पूरी जनसंख्या के दशमलव कुछ हिस्से में आता हो उसके फुलफिल के लिए आप मैक्सिमम एफर्ट्स करें, उसको जीवन का अच्छा स्तर देने के लिए आप सबसे ज्यादा प्रयास करें, लेकिन वो हिस्सा जो पूरी जनता में समाहित है उस हिस्से के लिए आप बिल्कुल उसके लिए ध्यान न दें। तो मुझे लगता है कि जो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा कैपिटलिज्म उससे खड़ा हो रहा है कि जो वास्तव में जिस सोशलिज्म की बात होनी चाहिए, वो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो वृद्धावस्था प्राप्त कर चुके इस उत्तर प्रदेश के लोग हैं, आखिर उनकी सुध कौन लेगा, उनकी सुरक्षा कौन करेगा, उनके हित के लिए कौन काम करेगा। और जिस बात को कहा जाता था कि पहले पेंशन मिल रही थी, अब हम देखिए कितना बौखला रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। अब देखिए आप इनकी डिबेट को और जानिए कि इनकी बौखलाहट क्या कुछ कह जाती है। देखिए 14% हिस्सा ये मिलकर अगर 24% आपके वेतन की राशि आप वो जा रही है और शेयर मार्केट में जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसके बेहतर प्रबंधन के लिए, जिसमें निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी ही इन्वॉल्व होंगे, उसके बेहतरी के लिए कोशिश करना चाहिए। क्योंकि जब ये 2005 में जब ये आई, अमिताभ भाई 2005 में आई तो शेयर मार्केट लगभग 18,000 के पॉइंट पर था, आज 61,000 के पॉइंट के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि उस राशि का प्रबंधन अगर बेहतर होगा तो इससे बेहतर भी परिणाम आ सकते हैं, पेंशन इससे बढ़ सकती है। लेकिन ठीक है संजय, मुझे लगता है कि सही जगह अगर हिट करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा और दूसरों को भी इसका लाभ मिले, बजट का हिस्सा। संजय भाई ठीक, अब आप रुकिए। संजय भाई ने का मूल स्वर है जो मैं समझ पाया वो ये कि एक छोटे से वर्ग के लिए सारी सुविधाएं जुटा के बहुसंख्यक वर्ग को उपेक्षित कैसे कर दें, ऐसा मैं समझ पाया जो वो टोटल कहना चाह रहे हैं। ठीक, इसमें मैं एक छोटा सा क्षेपक जोड़ता हूं, फिर बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, जो मेरी छोटी बुद्धि समझ पाई। ये तो तब भी 3-4 करोड़ होंगे देश भर में मिला के, सरकारी कर्मचारी सब, केंद्र और राज्यों के सब मिला के। हो सकता गलत हो, लेकिन ऐसे होंगे, इतने कुछ तो होंगे। ठीक, सारे एमएलए, सारे एमपी जोड़ लो, 800 कुछ लोकसभा राज्यसभा मिला के, और मेरे 10-12 हज़ार कुल होंगे देश भर में एमएलए, सब जोड़ ले। ये तो मोबाइल में कैलकुलेटर में निकालो तो भारत की 150 करोड़ की जनसंख्या में ये आएंगे ही नहीं, इतनी छोटा नंबर है इनका। 0.000 कहाँ लाके लटकेंगे भगवान जाने क्या। अभी नहीं संजय भाई, उनके लिए देसी घी भी फ्री सस्ता प्रोवाइड कराए देश, चाय की पत्ती भी पार्लियामेंट में सस्ती में दिलवाए, ओरिजिनल दार्जिलिंग वाली। तो भैया वो खरीद के नहीं पी सकते? जब स्कूल का मास्टर खरीद सकता है तो सांसद जी भी खरीदे। मक्खन भी वहीं से बंधवा के ले जाते थे जब मैं जाता था लोकसभा कवर करने, अब ले जाते नहीं जाते तब मैं देता था। ठीक, और खाना भी वहीं खाते। ठीक, जितने पैसे में बाहर छाछ नहीं मिल रहा एक गिलास, उतने में बटर कोरमा और बिरयानी चापो। और उस भाई रुक जाइए और उसके बाद नहीं, और उसके बाद पेंशन, आज की डेट में वो व्यवस्था नहीं है और इसको स्वीकार कीजिए अमिताभ भाई। हम आज नहीं होगी। ठीक, खाना नहीं है, आप स्वीकार कीजिए। देखिए कितना बौखला रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। देखिए आप इनकी डिबेट को और जानिए कि इनकी बौखलाहट क्या कुछ कह जाती है। देखिए 1 मिनट, संजय चौधरी ने कहा 1 मिनट रणवीर जी, मैं उत्तर दूंगा। ठीक है, हाँ ठीक है, पूरे समाज से
नैतिकता से आपसे निवेदन करता हूं कि आप गलत तथ्य को कम से कम मत करिए। ठीक है। संजय जी ने कहा, एक बार रुके, मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक है, अरे सुनो ना, अभी रुकिए। संजय जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा अभी ये व्यवस्था नहीं है, मैं उनकी बात स्वीकार कर लेता हूं, अभी ये व्यवस्था खत्म हो गई होगी। लेकिन जब उनकी ही सरकार थी के राज्य केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की, तब पार्लियामेंट की कैंटीन में ये सब सुविधाएं थी जो मैंने नरेट की। इसलिए मैं तकनीकी तौर पर पूरा सत्य हूं। ठीक, आज नहीं, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। गैस का सिलेंडर भी था। ये मत बताइए। अरे दूसरा एक सेकंड, के लिए भी था, लेकिन अब वो खत्म रुकिए। हुआ ठीक है, है। रुकिए, और अभी उस रुकिए, रास्ते एक पर चल रहे सेकंड, रुकिए। मुझे लगता है कि आप ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है संजय भाई, ठीक है, दूसरी चीज, एक लोग हमसे पूछते हैं। अब इसके बाद जब अमिताभ अग्निहोत्री जी के द्वारा सांसदों और विधायकों को प्रतिमाह जो टेलीफोन भत्ता मिलता है उसके बारे में जिक्र कर दिया गया, तो देखिए आप किस प्रकार से पार्टी प्रवक्ता बौखला गया और उसके बाद विजय कुमार बंधु जी से इनकी तीखी नोकझोंक भी हो गई। तो इसका भी अंश आप देखिए। ऐसे ये योजनाएं आ गई मोबाइल में, जिसमें चाहे दिन भर इंटरनेट चलाओ, चाहे दिन भर कॉल करो और दिन भर फोन ऑन चलाओ, फिर भी 1000, 500, 1500, 1200 रुपया में सब हो जाएगा, ऐसा लोग बताते हैं। ठीक, मेरा तो दिन भर खूब चलता, तब भी 500-600 रुपये ही आता है। ठीक, लेकिन वो कहते हैं सांसदों को अभी भी फोन का भत्ता बहुत मिल रहा है। विजय कुमार बंधु, वहां देश पर लोन नहीं पड़ रहा। 15,000 रुपए आज की डेट में 15,000 रुपए सांसद लोग मोबाइल के लिए खर्च का 15,000 रुपए लेते हैं। ये जानकारी लें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक ही मामला नहीं है। आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ सर जी। आवास फ्री, गाड़ी फ्री, बंगला फ्री, ड्राइवर फ्री, सुरक्षा फ्री, खाना फ्री, जाना फ्री, प्लेन फ्री, ट्रेन फ्री। ये हमारा टैक्स का पैसा है। कोई एहसान आप नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमको पेंशन दे रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं। मेरे टैक्स के पैसे से आज भी माननीय लोग प्लेन और ट्रेन से सफर करते हैं। आप इसको आप ना हो तो आप इस सरकार है, आप पता लगा लीजिए। खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना सब। अब देखिए कितना बौखला रहे हैं पार्टी के प्रवक्ता। अब देखिए आप इनकी डिबेट को और जानिए कि इनकी बौखलाहट क्या कुछ कह जाती है। देखिए आपके अंदर अगर जमीन है, आप कहीं और पढ़ाइए। आपके अंदर अगर जमीन है, अपनी व्यवस्था बंद करिए, फिर हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाइएगा। आप पेंशन देंगे, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। हम सुनने वाले नहीं हैं। देश से 70 लाख कर्मचारी, 70 लाख कर्मचारी सुन रहा है आपको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पूछा, बच्चे पे पैसा खर्चा किया जाता है, भार है। हमारे बूढ़े माँ बाप हो गए, उन पर दवाइयों पर पैसा खर्चा करते हैं, भार है कि हमारी ड्यूटी है। हमारे बूढ़े माँ बाप पैसा खर्चा दवाइयों पर करते हैं, वो भार है, वो मेरी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। सामाजिक सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। रोजगार नहीं मिल पाएगा, सामान्य किसान हो जाएगा, उस समय जवाब दीजिएगा। अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी रुकिए, दोनों लोग विजय बंधु रुकिए, संजय चौधरी भी रुकेंगे। तो साथियों, आपने इस डिबेट में देखा कि किस प्रकार से पुरानी पेंशन योजना के मुद्दे को विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सरकारी कर्मचारी निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों से अलग नहीं होते? क्या उनका योगदान अन्य कर्मचारी जो निजी क्षेत्र में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनसे अलग नहीं होता? सरकारी कर्मचारी का वेतन कितना होता है और निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारी का वेतन लगभग 5 से 6 गुना होता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपनी सरकारी सेवा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, जबकि प्राइवेट सेक्टर का कर्मचारी अपनी जॉब के बाद कोई दूसरी जॉब भी कर सकता है। कर्मचारियों को प्रतिवर्ष अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा विभाग को देना होता है, जबकि यह नियम निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए शायद लागू नहीं होता। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी अल्प वेतन में होने के बावजूद भी देश हित में कार्य करता है और देश में अपना योगदान देता है। साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिए। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे शीघ्र मुलाकात करेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।